वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज के वीडियो में हम साइंस में चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है। और फिजिक्स में हमने मोशन के बारे में पढ़ा है, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है। अब हम वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग बीइंग्स हैं, सभी को सरवाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। और हम सभी को बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी रहती है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को सेव करने के लिए और खुद को जीवित रखने के लिए हम बहुत सारी ऐसी बेसिक एक्टिविटीज़ करते हैं। और इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। फूड जो है एज अ फ्यूल काम करता है। और जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी की हेल्प से हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ठीक है। और अब इस एनर्जी का यूज़ हम किन किन कामों में करते हैं? तो हमारी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। ठीक है। तो इन सभी को करने के लिए वी रिक्वायर मोर एनर्जी। ठीक है। और हमारे अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जंप करते हैं, दौड़ते हैं, रन करते हैं। जैसे कि हॉर्स वगैरह है, ये दौड़ते हैं। और कैमल वगैरह है, याक वगैरह है, लोड कैरी करते हैं। और यानी जो भी बीस्ट ऑफ बर्डन है, डोंकी वगैरह, और जिसमें जो बोझा ढोने वाले एनिमल्स होते हैं, ये सभी क्या करते हैं? लोड कैरी करते हैं। और इसके लिए इन्हें भी अच्छी डाइट वाला और न्यूट्रिशन वाला इन्हें खाना खिलाया जाता है, और जिससे क्या होता है? लोड कैरी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारी तरह एनिमल्स को भी फूड की ज़रूरत होती है, जिससे उन्हें एनर्जी मिले और वो अपना काम कर सकें। नाउ अब मैं आपको वर्क के बारे में बताऊंगी, वर्क और एनर्जी क्या है। तो ठीक है। तो किसी भी जो कि वर्क से रिलेटेड चीज़ है, तो वर्क करने के लिए या किसी चीज़ को कैरी करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और चलने के लिए मैंने आपको भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और चलने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जितनी भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है, सबके लिए हमें वर्क की ज़रूरत होती है। और ये हमें यहाँ से ये एनर्जी मिलती कहाँ से? हमें अभी जस्ट मैंने आपको बताया फूड से मिलती है। फूड सप्लाई करता है ये एनर्जी हमें। और ये जो है एज अ फ्यूल काम करता है। फूड से जो एनर्जी मिलती है एज अ फ्यूल काम करती है। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी डाला जाता है तो वो चलती है उसी तरह से। और हीट प्रोड्यूस करती है। तो हीट प्रोड्यूस करती है यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। जब भी कहीं वर्क डन होता है तो वहाँ फोर्स लगाया गया है। और इसका ये मतलब है कि काम होगा। ठीक है, ये काम हुआ है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हम बल लगाते हैं, बल लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने जो है एनर्जी भी खर्च करी है। वर्क क्या होता है? तो वर्क की डेफिनेशन है, इट इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अप्लाइड फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट इन बॉडी इन इट्स ऑन डायरेक्शन। तो वर्क क्या है? वर्क कब डन होगा? जब लगाया गया बल, उसकी वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट या बॉडी है। ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स क्या करता है? अपने खुद के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है और वर्क होगा। फोर्स क्या है? फॉर द वर्क टू हैपन फोर्स हैज टू बी अप्लाइड। वी कैन से दैट वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो डेफिनेशन एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसमें क्या होगा कि वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। और वर्क और फोर्स जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है?
तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन इज दैट द डिस्प्लेसमेंट must be caused in the body. So we can say that work is a scalar quantity. तो वर्क के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो कब होगी, जब ये हमारी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक फैक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हो रहता है। मैग्नीट्यूड क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे कि हाइट है, वेट है, कैपेसिटी है और टेम्परेचर है, इसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और जब भी मैंने आपको बताया था कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, या हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड फोर्स इंक्रीज होता है तो फोर्स भी बढ़ता है, यानी अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा तो उसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ेगा तो ज़्यादा बल लगेगा और काम होगा, वर्क डन होगा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्क क्या होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है यहाँ पे। अब डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट हम जो है कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन इफ दैट द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कॉज्ड इन द बॉडी। कब होगा, जब ये जो वर्क की कंडीशन होगी वो कब डन होगी, जब बॉडी में, ऑब्जेक्ट में जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, इसे हम इस तरह से लिख दे, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन कर दिया हमने, तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ इंटू एस। नाउ अब ये हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, और ये साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है। और जो है ज़्यादातर हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, कैपिटल के लगेगा यहाँ पे। के क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और के की कांस्टेंट, के क्या है, एक कांस्टेंट है, और के की कांस्टेंट वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो के जो है वो 1 के इक्वल होता है, और यहाँ इक्वल का साइन लगा है, प्रोपोर्शनल का साइन हट गया है, के की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 रहेगा। 1 का मल्टीप्लिकेशन हम एफ और एस दोनों से करेंगे तो वही एफ इंटू एस ही आएगा। और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड इंक्लूड रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होते। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड रहती है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के लिए हमें वर्क की एक्सप्रेशंस बनानी है, डेरिवेशन लिखनी है। फॉर्मूला इसका हम कैसे बनाएंगे, तो वर्क का जो है W फॉर वर्क, और ये M क्या है, मास है, G फॉर ग्रेविटी, H फॉर हाइट है। तो जब मास, ग्रेविटी और हाइट मिलेंगे तो वर्क होगा। अब वर्क की यूनिट है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर पर जूल, ये दिख रहा है आपको, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वर्क की। और वर्क यानी यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं तब जाके काम हो रहा है, तो काम किया जा रहा है यानी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं फोर्स लगाया गया। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन, इसे इसकी एसआई यूनिट न्यूटन इसलिए होती क्योंकि इसे सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, जो कि बहुत ही फेमस जो है भौतिक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने कई नोबेल प्राइज़ भी जीता है। और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए जो उनके नेम का फर्स्ट लेटर है, उनके सरनेम का न्यूटन से बना है कैपिटल N। तो फोर्स को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। और एनर्जी की है, एनर्जी को हम जूल में मेज़र करते हैं। तो 1 किलो कैलोरी जो है 1000 जूल के बराबर होती है। ठीक है,
और वर्क जो है, वर्क के एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, या किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है, टर्न किया जा रहा है, स्क्वीज किया जा रहा है, बैंड किया जा रहा है, ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है, एवरीथिंग इज फोर्स। जहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है वहाँ वर्क हो रहा है। हम और वर्क के साथ साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो डब्ल्यू जो है वर्क, डब्ल्यू फॉर वर्क और एफ फॉर फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट का आप देखोगे यहाँ कॉस थीटा इसकी वैल्यू है, लिखी हुई है। और इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिखा है। नाउ नॉर्मल यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क की नॉर्मल यूनिट होती है न्यूटन मीटर, और वर्क की एसआई यूनिट जो है जूल में होती है। जूल को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क इज डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, तो वर्क जो है आप देखेंगे कैसे डन होगा। यहाँ पे सपोज ये राइट एंगल ट्रेंगल बना हुआ है, ये राइट एंगल है, और यहाँ देखोगे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ फोर्स लगाया गया है। यहाँ फोर्स लगाया गया, यानी यहाँ पर जो दी गई डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया गया है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बेस पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर वर्क जो है वो डन हुआ है, और इसे थीटा से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे ये 0 पॉइंट है। थीटा किसके इक्वल माना जाएगा, जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों इक्वल होंगे तो थीटा 0 डिग्री होगा। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हमें पता है, कॉस थीटा की वैल्यूज मैंने आपके सामने लिख दी है। कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 डिग्री की होती है 1/√2, कॉस 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू है 1/2, कॉस 90 डिग्री जो है वो 0 होता है। तो ये वैल्यू पुट करनी पड़ती है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे इस तरह से, इसी बेस पर। नाउ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क क्या होते हैं, तो वर्क किया गया वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स जो है गति करती हुई ऑब्जेक्ट या वस्तु की दिशा में होगा। ठीक है, तो वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में हो और उसी की दिशा में बल लगाया जा रहा है तो फोर्स पॉजिटिव होगा, और वर्क पॉजिटिव होगा। और वर्क नेगेटिव कब होगा, जब गति करती हुई ऑब्जेक्ट या बॉडी की अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाया जाएगा तो वर्क कार्य जो है नकारात्मक या नेगेटिव कहा जाएगा। यानी सेम डायरेक्शन में, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और उसकी दिशा में बल लगाया गया तो वर्क पॉजिटिव है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्सर्टेड किया गया है तो वर्क नेगेटिव है। वर्क ज़ीरो कब होगा, जब फोर्स जो है राइट एंगल यानी कि जो मोशन करती हुई कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट है उसकी दिशा के जो राइट एंगल में होगा तो वर्क ज़ीरो कहलाएगा। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं हम। इट इज़ एन एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, एक क्षमता होती है क्या करने की, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। या फिर हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की दर को और ऊर्जा कहते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो एस वर्क, इस चैप्टर का नाम वर्क एंड एनर्जी है, तो वर्क एंड एनर्जी दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो 1 किलो जूल किसके इक्वल होती है, 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, जिस तरह से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं उसी तरह से 1 किलो जूल में 1000 जूल्स होते हैं। नाउ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्कों को आप समझ सकते हैं। ये है पॉजिटिव वर्क, यहाँ पर जो है फोर्स लगाया गया है जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है
मोशन कर रही है, गति कर रही है, उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है तो वर्क पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया है तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर कम हो गया, वर्क नेगेटिव है। अब हम बात करें ये टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, तो आप देखेंगे एनर्जी जो है 8 टाइप की होती है। वैसे तो हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में काइनेटिक एनर्जी दी गई है। और हम जो है पावर के बारे में पढ़ेंगे, शक्ति क्या होती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी को हम रिकॉल कर लेंगे। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, लाइट एनर्जी, प्रकाशीय ऊर्जा, साउंड यानी ध्वनि ऊर्जा, केमिकल एंड रासायनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एक टाइप की एनर्जी है या फिर ये ऐसी ऊर्जा है जब ये कब प्रोड्यूस होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या बहुत तेज़ी से मोशन में क्यों आता है, वो गति में क्यों आता है, ताकि वो वस्तु और तेज़ी से और फास्टर मूव कर सके। ये ठीक है। तो फोर्स लगा के हम क्या करते हैं, घूमती हुई वस्तु को और ज़्यादा मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, काम करती हुई वस्तु को और ज़्यादा मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ा सकते हैं, पोजीशन शेप चेंज कर सकते हैं। और ये मोशन जो है, मोशन की वजह से है जो है बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। बॉडी यानी ऑब्जेक्ट या वस्तु। फॉर्मूला फॉर के ई यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और इसके अलावा हम पोटेंशियल एनर्जी, पावर क्या होती है,